नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन या टॉपिक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा इस्लाम इन्वेंशन या अटैक ऑन इंडिया, यानी कि भारत पर मुसलमानों के कब इन्वेंशन हुए, अटैक हुए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा महमूद गजनबी के आक्रमण, यानी कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किए, क्यों अटैक हुए, क्या वजह रही भारत पर बार बार टारगेट करने की। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे इस्लाम के बारे में जानने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरब ओरिजिन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का जो उदय होता है वो 6th सेंचुरी एडी के अंदर हम देखते हैं। 6th सेंचुरी के अंदर अरब के अंदर इस्लाम का उदय होता है और 570 में यानी कि 570 एडी में मोहम्मद पैगंबर या मोहम्मद जो प्रॉफिट थे इनका जन्म होता है। कहां पर इनका जन्म होता है? मक्का में। मक्का में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इसके बाद इस्लाम जो है धीरे धीरे अरब से निकलकर मध्य एशिया में फैलता चला जाता है। अब बात करते हैं अटैक के ऊपर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत पर अटैक कब हुए इस्लामिकों के, यानी कि मुसलमानों के आक्रमण कब से शुरू होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे किताबों में मेंशन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया 712 एडी में जो सक्सेसफुल रहा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है और यहां से कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ। तो हम देखते हैं कि भारत पर पहला सक्सेसफुल जो अटैक रहा वो रहा था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि एक अरेबियन थे, यानी कि अरब के ही रहने वाले थे। तो इन्होंने पहला अटैक किया 712 में और इसमें सिंध के एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर, इनको इन्होंने इस युद्ध में हरा दिया। लेकिन मैं बात करता हूं उससे पहले उमर खलीफा, इन्होंने सबसे पहले अटैक किया कब? इनका अटैक 636 एडी में रहा, जो कि रहा अनसक्सेस, यानी कि पहला अरब आक्रमण जो हुआ भारत पे वो हुआ उमर खलीफा के द्वारा। और उमर खलीफा ने 636 एडी के अंदर अटैक किया भारत पर। कहां से? भारत पर अटैक किया वेस्टर्न कोस्ट से, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि पश्चिमी तट से भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये आक्रमण, ये जो अटैक था सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरेबियन थे, इन्होंने सक्सेसफुल आक्रमण किया भारत पर, इसमें जीते और सिंध के किंग थे जिनका नाम था दाहिर, इनको इन्होंने युद्ध में हरा दिया और सिंध को जीत लिया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद ही इनका मेन मोटिव था भारत पर सिर्फ और सिर्फ पैसे को लूटने के लिए आक्रमण करना। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने धन लूटा, सिंध लूटा और सिंध लूटने के बाद ये वापस मध्य एशिया अरब की ओर मूव कर जाते थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तुर्किस्टों के बारे में, क्योंकि भारत पर तुर्कों का आक्रमण सबसे ज्यादा बार होता है। अरेबियन आक्रमण के बाद हम देखेंगे भारत पर तुर्क बार बार एक के बाद एक अटैक क्यों करते रहे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तुर्क यानी कि जो गजनी एम्पायर है उसके फाउंडर कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए कि अल्पतकीन जो थे वो उसके फाउंडर थे, यानी कि तुर्क या गजनी एम्पायर। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुर्क एम्पायर या गजनी एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो हमें याद रखना है अल्पतकीन जो थे वो रियल फाउंडर थे। किसके? तुर्क या गजनी एम्पायर के। कब इन्होंने फाउंड किया इसको? 10th सेंचुरी के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं कि अल्पतकीन के बाद आते हैं इनके ही स्लेव, इनके ही ताज, जिनका नाम था सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन क्या करते हैं? नेक्स्ट रूलर बनते हैं तुर्की एम्पायर के। और आगे चलकर यही सुबुक्तगिन महमूद के साथ, जो कि इनका सन इन लॉ है, इसके साथ और सन इन लॉ है, और ये महमूद जो है ये खुरासन के कौन है? गवर्नर है। इनके साथ इनका अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं महमूद के साथ। और सुबुक्तगिन के बाद जो नेक्स्ट रूलर होते हैं गजनी के, यानी कि तुर्क के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं महमूद गजनवी, ठीक है, या महमूद गजनी। अब हम देखते हैं कि महमूद गजनी या हम बात करें सुबुक्तगिन के बारे में, इनके जो रूल थे
उनके शासन के बारे में आखिर हमें कहां से एविडेंस मिलते हैं? तो इनका जो एविडेंस मिलता है किताब उल यामिनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई किताब उल यामिनी किससे रिलेटेड है? तो किताब उल यामिनी रिलेटेड है किससे? महमूद गजनवी और सुबुक्तगिन के रूल से, यानी किस तरीके से वो रूल करते थे और किस तरीके से उनका शासन चलता था, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मेंशन है किताब उल यामिनी नामक एक बुक में। और एग्जाम में पूछता है कि हु वाज द राइटर ऑफ किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी के राइटर कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि इसके जो राइटर थे वो थे उतबी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो थे उतबी, ये महमूद गजनवी के एम्पायर के अंदर यानी कि पोएट यानी कि कवि थे, और इन्होंने लिखी थी किताब उल यामिनी जो महमूद गजनी और सुबुक्तगिन के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, DSSB हो, रेलवे हो, कई बार एग्जामों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के राइटर कौन है? तो हम देखते हैं कि इसके जो राइटर है वो है अल-बुरूनी, और अल-बुरूनी ने लिखी थी याली बुक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। और ये जो थी ये गजनी यानी कि महमूद गजनवी के बारे में इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, यानी कि इनकी ग्लोरीफाई की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ अल-बुरूनी ने भारतीय सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि यहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी और यहाँ के लोग किस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, यहाँ का कस्टम क्या था, सिस्टम क्या था। तो इसके बारे में भी महमूद गजनवी बहुत अच्छे से लिखते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है किताब उल हिंद में, जिसमें इंडियन सोसाइटी और साथ ही साथ महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में भी पता चलता है। कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, भाई किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ऑप्शन आपको मिलेगा पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबियन लैंग्वेज में, उर्दू में, फारसी में। तो हमें देखना है कि ये जो थी वो अरेबियन भाषा में लिखी गई थी, यानी कि अल-बुरूनी ने अरबी भाषा के अंदर क्या लिखी थी? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद लिखी थी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है छोटे एग्जामों के अंदर कि भाई महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। अब 17 बार आक्रमण करना बैक टू बैक, आखिर मोटिव था क्या? मोटिव था मध्य एशिया के अंदर, मिडिल एशिया के अंदर इस्लामिक मिलिट्री को प्रिपेयर करना, लेकिन मध्य एशिया के पास पैसों की कमी थी, और इसी पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वो लगातार बार बार भारत पर आक्रमण करते, भारत पर अटैक करते, और भारत में भी बेसिकली टेंपल को टारगेट करते, क्योंकि टेंपल ही सबसे बड़ा क्या था, वेल्थ का एक बहुत बड़ा रिसोर्स था। और इसी को टारगेट करते हुए उन्होंने यानी कि तुर्कों ने भारत के मंदिरों पर बार बार लगातार अटैक किया, ताकि मध्य एशिया के अंदर इस्लामिक मिलिट्री को प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, अब हम 17 अटैकों में देखते हैं कि ये जो 17 अटैक थे वो 1001 से लेके 1027 तक लगातार हुए। सबसे पहला युद्ध था, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे थे आपसे कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ। तो महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 में किया, और इस समय राजा जयपाल जो थे इस युद्ध में हार जाते हैं, और ये जो इनके साथ युद्ध हुआ होता बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद के युद्ध में हम देखते हैं कि जयपाल इस युद्ध में हार जाते हैं। आगे चल के देखते हैं, 1009 में इन्होंने अगला आक्रमण किया, और इस बार इन्होंने आनंदपाल को भी हरा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो सोमनाथ मंदिर कहां पर है, कई बार ये भी एग्जाम के अंदर पूछा। दिल्ली पुलिस एग्जाम 2006-7 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो ध्यान रखना कि सोमनाथ जो है गुजरात में पड़ता है, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में है, और भगवान शिव का मंदिर है, और इसमें इन्होंने 1025 पर आक्रमण किया,
और यहाँ के मंदिरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और यहाँ की जितनी भी धन संपदा थी सबको लूट कर ले गए थे। और इसी समय हम देखते हैं कि इन्होंने जब टेम्पल पर आक्रमण किया तो लगभग 20 लाख दिनार के आसपास इन्होंने पैसा धन दौलत लूट कर ले गए ताकि मध्य एशिया में यानी कि तुर्क के अंदर एक इस्लामिक मिलिट्री को तैयार किया जा सके। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि भी महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था। तो लास्ट अटैक जो था वो था 1027 में, किसके अगेंस्ट में? जाटों के अगेंस्ट में हुआ था। और फाइनली 1830 में महमूद गजनवी की हो जाती है मृत्यु। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड या हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुर्क। अगर एग्जाम में आपसे तुर्क कहे या वर्ल्ड कहे तो विश्व का या तुर्क का पहला सुल्तान कौन था? तो भैया पहला सुल्तान भी महमूद गजनवी था और इन्होंने सुल्तान का जो टाइटल था अडॉप्ट किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शहनामा किसने लिखी। तो शहनामा जो थी फिरदौसी ने लिखी थी और ये जो फिरदौसी थी इन्होंने महमूद गजनवी के गुणगान में शहनामा लिखी थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जयपाल सेल्फ इमोलेशन ड्यू टू रिपीटेड डिफीट्स टू द तुर्क्स, यानी कि जयपाल जो थे, जो राजा जयपाल थे जिन्होंने 1001 में युद्ध हारा था बैटल ऑफ वाहिन का, उसके बाद भी तुर्कों ने बार बार लगातार इसी एरिया पर वाहिन के क्षेत्र पर अटैक किया और इसी बार बार लगातार हारने की वजह से जयपाल ने क्या कर लिया था? रिपीटेड डिफीट की वजह से इन्होंने सेल्फ इमोलेशन मतलब आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे तो किस रूलर ने बार बार तुर्कों के आक्रमण की वजह से सुसाइड कर लिया था या सेल्फ इमोलेशन किया था? तो ध्यान रखना है जयपाल ने सेल्फ इमोलेशन किया था, आत्महत्या कर ली थी। कब? जब वो लगातार बार बार तुर्कों के आक्रमण से हार रहे थे। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है? महमूद गजनवी ने अपने समय के अंदर कुछ टाइटलों को भी अडॉप्ट किया, जैसे बुद्ध सीकन। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध सीकन टाइटल अडॉप्टेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा बुद्ध सीकन का टाइटल अडॉप्ट किया गया? तो हमें याद रखना है कि महमूद गजनवी थे जिन्होंने बुद्ध सीकन का टाइटल अडॉप्ट किया था। अब मतलब देख लेते हैं होता क्या इसका मतलब। इसका मतलब होता है ब्रेकर ऑफ स्टैच्यू, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। ऑब्वियसली इन्होंने बार बार मंदिरों पर अटैक किए, मूर्तियों को तोड़ा, इसी की वजह से इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था बुद्ध सीकन। तो ध्यान रखना मूर्तियों की तोड़ने के विषय में बात होगी तो बुद्ध सीकन टाइटल किसने लिया? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी वो तुर्किस्तान जिसने बार बार लगातार भारत के मंदिरों को टारगेट किया और इसी वजह से इन्होंने बुद्ध सीकन का टाइटल अडॉप्ट किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था जिसका नाम है यामीन उल मिल्तात। यामीन उल मिल्तात का मतलब होता है राइट हैंड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का राइट हैंड, सीधा हाथ। और अमेन उल मिल्तात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गार्जियन ऑफ द फेथ, यानी कि गार्जियन ऑफ द फेथ, यानी कि विश्वास का गार्जियन कौन था? तो आमीन उल मिल्तात का जो टाइटल था यानी कि गार्जियन ऑफ द फेथ, ये टाइटल किसने अडॉप्ट किया? महमूद गजनवी ने। और इस तरीके से हम देखते हैं कि महमूद गजनवी फाइनली 1030 में इनकी मृत्यु आती है और इनकी मृत्यु के बाद हमने देखा इनके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी, जिनको हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एक ट्रिक के बेस पे मैं पहले ही क्लास दे चुका हूं जिसमें हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है ना, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है ना, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के अलग अलग कालों के बारे में देखा। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश, और गुलाम वंश में जो हमारा टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट रोल थे आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे
दिल्ली सल्तनत के साथ, और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। तो दोस्तों प्लीज डीएन कोचिंग क्लासेस के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।